ये है वक्त मीडिया। मेवात की मशहूर सामाजिक तंजीम में पंचायत राजस्थान, जो अपने 84,000 मेंबर के साथ मेवात इलाके की खिदमत बड़े फक्र और अदब के साथ अंजाम दे रही है। इस तंजीम ने 14 जनवरी 2018 को अलवर शहर में एक विशाल कौमी इजलास का इनेकाद किया। इस मौके पर मेवकॉम के होनहार बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अलवर शहर में मौजूद मेव बोर्डिंग की जमीन पर एक बहुमंजिला छात्रावास भवन बनाने की संगे बुनियाद रखी गई। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को भी सम्मानित किया गया। मेव पंचायत अलवर राजस्थान के सदर हैं जनाब शेर मोहम्मद साहब, तर्जुमान हैं जनाब मोहम्मद कासिम मेवाती साहब और सम्मान समारोह के कोऑर्डिनेटर रहे जनाब मोहम्मद याहिया सैफी साहब, सदर मिसास। नहीं है तो वो भी अपना अवार्ड ले ले। और इसके बाद में मेहरुनिसा जी आप आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पे मौजूद आज इस मेव सब पंचायत जिला अलवर द्वारा आयोजित मैं कहूँगी प्रतिभा सम्मान समारोह में और छात्रावास का जो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, उस समारोह को चांद लगाने के लिए आए हुए हमारे एमपी साहब जो इतनी दूर से अपने व्यस्त कार्यक्रम से यहाँ पर मौजूद हुए, सबसे ज़्यादा मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इन मेवात के लोगों की दिल की पुकार सुनी और वो अपने व्यस्तम समय से निकालकर यहाँ पर बाय ट्रेन समय पर पहुँचे और उन्होंने आप सबको इतना वक्त दिया। हम ये इजाज़त सभी जानते हैं कि हम जो भी बैठे हैं वो सब यहाँ आए हुए थे इसलिए इस प्रोग्राम में है, लेकिन जो इस प्रोग्राम के लिए आए हैं वो एमपी साहब अपने स्पेशल अपना टाइम निकाल कर आए हैं। बाकी मंच पे आसीन मेरे साथ बहन सफिया और भी जो मेरे साथ सम्मानित जितनी भी महिलाएं यहाँ हुई हैं, उनके अलावा हमारे पंचायत के सदर पिता शेर मोहम्मद जी, हमारे मौलाना अमजद साहब, यहाँ पे जितने भी मौलाना, जितने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनको मैं जानती भी हूँ और नहीं भी जानती, ऐसे सभी सम्मानित लोगों का और इस पंचायत के तमाम जितने भी हाजरीन यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब का मैं तहे दिल से समय जिसे मैं कहूँगी समेत मेरे डीएमओ ऑफिसर यहाँ बैठे हैं जो निरंतर मुझसे जुड़े हुए रहते हैं और बहुत ही मेहनती और ईमानदार शख्सियत है, आप सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं आपके इतने अच्छे महोत्सव में और इतने अच्छे प्रोग्राम में यहाँ पर आपके बीच में बैठ सकूं और इतनी अच्छी शख्सियत को आपने जिनको भी आपने सम्मानित किया वो काबिल तारीफ है, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे प्रतिभाएं सम्मानित हुई हैं उनका हम इतना सा भी योगदान हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर एक एक शख्सियत, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो जिस भी फील्ड में काम कर रही हो, किसी भी प्रथा को बढ़ाने के लिए या उसको रोकने के लिए काम कर रही हो, वो सब व्यक्ति अगर अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी फील्ड में जुट जाएं और बजाय हम ये सोशल मीडिया को इधर उधर करने की बजाय, हम इन बातों में व्यस्त रहने की बजाय अगर हम ईमानदारी से हमारे फील्ड में काम करें, तो मैं समझती हूँ हमें किसी से कोई चीज उधार लेने की और हमें किसी को राय देने के लिए हमें लोग बुलाया करेंगे और ऐसा मौका ही नहीं रहेगा कि हमसे लोग हमें एक किनारा दर किनारा करने की सोचेंगे। तो मैं आप सब से इल्तिजा करती हूँ इस बात की कि हमें सोचने की जरूरत है कि किसी को कसूरवार ठहराने से पहले हम सबको, मैं आप मंच से, मैं भी आपकी बच्ची हूँ, आपकी बेटी हूँ, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम सब बहुत निरंतर अच्छी
स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मंच पे आके हमेशा, चाहे वो हमारे समाज का व्यक्ति हो और चाहे जिसे सम्मान हमने बुलाया है, वो माइक लेते ही हमें अनपढ़ बता दे, तो मैं समझती हूँ हम जो इतने यहाँ बैठे हैं वो झक थोड़ी मार रहे हैं। तो ये हमारे लिए तो बहुत तकलीफ की बात है कि हम लोग अब अनपढ़ नहीं हैं। इसलिए आप लोगों से इल्तिजा है मेरी कि आप लोग, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, मैं थोड़ी सी, मेरी सोच अलग है और जिस परिवार से मैं ताल्लुक रखती हूँ, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं शुक्रगुजार मानती हूँ मेरे सभी बुजुर्गों का जिन्होंने मुझे इस मंच तक लाने में, मुझे आगे बढ़ाने में और इस कौम की बच्ची को यहाँ तक बिठाने में आप लोगों ने मुझे इजाजत दी। और इस कौम के जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारी बच्ची इस लायक है कि वो हमारे सामने बैठ सकती है और हम उसके नीचे बैठ सकते हैं। तो मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ। जितने भी यहाँ पे पुरुष बैठे हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो हिम्मत और जो हौसला आप लोगों ने हम में दिखाया है, आपने जो हमें आगे बढ़ने का मौका दिया है, उसको निरंतर अपने घर में भी ये काम करना शुरू कर दें। क्योंकि दूसरे पड़ोसी की बच्ची को सराहना बहुत आसान है, लेकिन अपनी बच्ची को बोर्डिंग में या प्राइवेट स्कूल में भेजना बहुत मुश्किल है। कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए, ये मैं मानती हूं कि वो आपके जिगर का टुकड़ा है। आपको बहुत सारे खौफ हैं। बढ़ती दुनिया में, बढ़ते समाज में, बढ़ती जितनी भी कॉम्पिटिशन्स हैं, जितने हमें डर लग रहे हैं, ये जायज है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कॉम्पिटिटर भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली लड़की बढ़ के क्या करेगी। अगर लड़की बढ़ेगी और उसके लायक लड़का नहीं मिलेगा तो उस लड़की को पढ़ना उसके लिए ठीक नहीं है। मैं समझती हूँ जब तक लड़की को आप पढ़ाओगे और उसके बराबर अपने लड़के को नहीं पढ़ाओगे तो उस लड़के को जाना, लड़की को जाना तो उस लड़के के साथ ही है। तो हमारा बैलेंस जो है वो बराबर होना चाहिए। मैं देख रही हूं कि बहुत सभी समाज, ना मुसलमान समाज ही नहीं, सभी समुदाय इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि लड़की आगे बढ़े। हाँ, लड़की आगे बढ़े, लेकिन लड़के को भी ऐसा फील मत होने दो घर में कि ये आ गई तो इसलिए मेरा पत्ता कट गया। तो आप लोगों से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग आपकी इज्जत हैं और आप हमें आगे बढ़ने दोगे तो हम आपका कायदा कानून, आपकी इज्जत, आपका हाथ, आपकी आबरू बचाकर चलेंगे और आपके नियम कायदों में चलकर आपका सम्मान करेंगे और आपके घर को, आपके समाज को हमेशा ऊपर उठाने में ही आपका योगदान करेंगे। बेटा से एक घर की सोचेगा और सोच भी ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटी जो है वो अपने घर की भी सोचेगी, अपने ससुराल की भी सोचेगी, अपने अड़ोसी की भी सोचेगी, अपने पड़ोसी की भी सोचेगी। ये फर्क है एक लड़के और लड़की में। लेकिन मैं ये मानती हूं कि ये गाड़ी सिर्फ दोनों पहियों से बराबर चलेगी। तो आप लोगों ने जो सम्मान यहाँ पे लड़कियों का किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये चुनाव का आलम है और मेरे अभी रमजान साहब ने बड़े जोशीले अंदाज में सरकार को दो चार खरी खोटी सुना दी, तो बोलने का तभी आचार संहिता है, कुछ ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन मैं समझती हूँ कि माननीय वसुंधरा जी ने इतना सेक्युलर होकर हमेशा काम किया है और वो हमें तो मेवात में आने का, एक बार हसन खान जी मेवाती का जो प्रोग्राम था उसमें हम लोगों ने शिरकत की थी और अब ये मेरा दूसरा ही मौका है कि हम आ रहे हैं आप लोगों के पास अपनी अपनी पुकार लेके, अपनी अपनी बात लेके। उनका जो अंदाज है काम करने का वो आप लोगों से छुपा नहीं है। उन्होंने जो हॉस्टल्स के लिए काम किया वो भी आपसे छुपा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतनी इल्तिजा करती हूँ, मैं किसी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं लूंगी, ना मैं ये कहूंगी किसी एमएलए एमपी के करने से ये हुआ वो हुआ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप जो भी काम करें आप लोग एकजुट होके करो। आपको अपने समाज को बढ़ावा देने के लिए एक होना बहुत जरूरी है।
बिना शिक्षा के तो मैं समझती हूँ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज हमारा जो समाज है क्या वो 100% शिक्षित है? आज हम लोग जो ये बैठे हैं इस कमेटी में भी, जैसे कि साफिया जी ने कहा कि पुरुष के बराबर क्वालिफिकेशन आप महिलाओं की रखें तो बेहतर होगा, लेकिन सब कभी कभी क्या होता है कि तजुर्बे के बिना भी काम नहीं चलता। तो जब तक कमेटी में तजुर्बा नहीं होगा तो पढ़ाई, तो आप जो यंग लड़के हैं उनको आप क्वालिफिकेशन के लिए रखें। यंग लड़कियां हैं, जैसे हमारी एंकर है, क्या शानदार एंकरिंग कर रही हैं, मतलब हैट्स ऑफ है। कभी मैंने इतने प्रोग्राम अटेंड किए हैं तो शायद पता नहीं इनको क्या नाम दूं मैं, लेकिन अंदाज बहुत बेहतरीन है। इससे ज्यादा काबिलियत और इससे ज्यादा आपको हुनर कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके साथ हैं, मैं आपके, सरकार आपके साथ है। इस माइक से मैं आपके लिए कोई अनाउंसमेंट तो नहीं कर सकती, लेकिन हम आपके साथ तन मन धन से हैं। और मौलाना अमजद साहब बैठे हैं, हॉस्टल में जैसा भी हमसे आप लोगों के लिए सहयोग होगा, क्योंकि आप लोगों को बढ़ावा देंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, जैसा भी है ये बच्ची आपके साथ है, वसुंधरा राजे आपके साथ है, वो आपको बढ़ते हुए देखना चाहती हैं, वो आपको हर मुमकिन मदद देना चाहती हैं। मेरे लायक कोई भी काम हो, दिन रात मैं आपके बीच में हाजिर तो नहीं हूं, लेकिन आप, मेरे द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। मैं आपकी बच्ची, आपकी बेटी, आपको सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग अपने घरों की बेटियों को आगे बढ़ने दें और आगे पढ़ने दें, ताकि सबका काम, सबका विकास हो सके। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया और इतने प्यार से यहाँ पे बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस हो, जलसा हो, मुशायरा हो, कवि सम्मेलन हो, आप वक्त मीडिया की टीम से कवरेज करा सकते हैं और अपने प्रोग्राम को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। आज ही हमारा YouTube चैनल ज्वाइन कीजिए, पता है www.youtube.com/c/वक्त-मीडिया। कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं। जी हां, नंबर है 9997640286। अब अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।